सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ। देखिए, हर पुरुष की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी पत्नी सुंदर हो। अगर किसी दोस्त की पत्नी को वो सुंदर देखते हैं तो वो सोचते हैं कि उससे भी सुंदर मेरी पत्नी होनी चाहिए, और सुंदर पत्नी ढूंढते ढूंढते उनकी खुद की सुंदरता नष्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तन की सुंदरता तो खत्म ही होती जाती है। तो इसलिए तन से सुंदर नहीं, मन से सुदृढ़ पत्नी की तलाश करिए। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूं आप लोगों को मिलती रहे। और अगर कोई क्वेरीज होगी तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। माना कि जो सुंदर होती है वो आंखों से दिल में तुरंत उतर जाती है, लेकिन उतनी ही जल्दी वो दिल से होते हुए आंखों से गिर भी जाती है। लेकिन जो धीरे धीरे दिल में उतरती है वो रूह में बस जाती है, और वो आपके लिए उतनी ही ज्यादा जरूरी हो जाती है जितना कि दिल के लिए धड़कन। देखिए, सबका शरीर हाड़ मांस का ही बना होता है, बस ऊपर से लेमिनेशन होता है, और इसी के पीछे पुरुष आकर्षित होते हैं, इसी के पीछे पुरुष पागल रहते हैं। अगर बाई चांस उनको पत्नी सुंदर नहीं मिलती तो उससे वो प्यार नहीं करते, उससे वो कटे कटे रहते हैं, और प्यार तो नहीं ही करते हैं, खुद भी वो दुखी रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं कि मेरी ही नसीब में लिखी थी, मेरा ही नसीब खराब था जो मुझे ऐसी पत्नी मिल गई। भले ही वो सर्व गुण संपन्न हो, सभी गुणों से परिपूर्ण हो, लेकिन फिर भी वो उससे प्यार नहीं करते, उससे बात करना तक नहीं चाहते। पुरुषों को चाहिए कि उनकी पत्नी सुंदर हो, भले उनको वो कुछ भी ना समझे, उनसे वो दिन रात लड़ाई करती रहे, लेकिन वो सुंदर हो। कि मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि जो सुंदर होती है वो गुणी नहीं होती है, लेकिन अगर ये दोनों मिले तब, अगर मिल जाए तो बहुत अति भाग्यशाली है, लेकिन अगर ना मिले तो फिर क्या करेंगे? जिंदगी दुखी होकर बिताएंगे। तो इससे अच्छा है कि मन से ही सुदृढ़ हो, क्योंकि सुंदरता, तन की सुंदरता तो 4 दिन का है, वो इसको तो वैसे भी ढल जाना है, लेकिन जो मन की सुंदरता होती है वो दिन पर दिन निखरती जाती है। और जब तन से सुंदर रहेगी, बहुत सुंदर हो, किसी भी देखिए सुंदर से सुंदर वस्तु होती है उसको बहुत देखभाल की जरूरत होती है, उसको बहुत केयर की जरूरत होती है, लेकिन जो चीज रफ एंड टफ होती है वो बहुत मजबूत होती है और उस पर बहुत केयर की जरूरत नहीं होती है, और वो लॉन्ग टाइम तक चलते रहती है। अगर पत्नी जितना ज्यादा सुंदर रहेगी उतना वो महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगी, क्योंकि उस पर सुंदर दिखने का प्रेशर रहता है, लोग चढ़ाए रहते हैं कि तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, तो और सुंदर दिखना चाहती है और लोगों की नजरों में आना चाहती है। अगर सुंदर से सुंदर चीज को आप रोज देखिए तो आप बोर हो जाएंगे, वो सुंदर नहीं लगेगी आपको। मान लीजिए कि पत्नी बहुत सुंदर है, लेकिन वो घर का काम काज सही ढंग से नहीं कर रही है, ना घर के बड़ों का सम्मान कर रही है, ना आपका रिस्पेक्ट कर रही है, ना वो आर्थिक रूप से सक्षम है, फिर भी वो आप पे हुकूमत चला रही है, क्योंकि उसे पता है कि आप उसकी सुंदरता के कायल हैं, आप उसे छोड़ नहीं सकते, आप उससे दूर जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसको साथ रखने में आपकी शान है। और मान लीजिए कि एक है जो बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन वो घर का काम काज भी कर रही है, अपने से घर के बड़ों का सम्मान भी कर रही है, आपका केयर कर रही है, आपकी देखभाल कर रही है, आपका सम्मान कर रही है, वो जॉब भी कर रही है, वो दिलो जान से आपके साथ रिश्ता निभा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में डर है कि आप मजबूरी में उसके साथ रह रहे हो, आप उसे चाहते नहीं हो। तो देखिए, वो बहुत प्रयत्न करेगी, वो बहुत प्रयास करेगी आपका दिल जीतने के लिए, आपके घर वालों का दिल जीतने के लिए, वो अपने स्वभाव से, अपने गुण से लोगों का दिल जीतेगी। तो आप किसे चुनेंगे? उसे जो सुंदर है और डेंट पेन करके बिस्तर पे सोई रहे, कोई काम काज न करे, या उसे जो खुद संपन्न ना होते हुए भी आपको संपन्न बना रही है, तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है? तो आप कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, ऐसी पत्नी हो जो घर को सुशोभित करे, घर को सुसज्जित रखे। तन की सुंदरता दिन पर दिन घटती जाती है, पर मन की सुंदरता, मन की सुदृढ़ता वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है, और अपने आसपास वो खुशबू बिखेरती है, और उस खुशबू से जो आसपास के लोग रहते हैं उनकी भी जिंदगी महक उठती है। आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि जो तन से सुंदर है वो मन से सुंदर नहीं है, और जो तन से सुंदर नहीं है वो मन से सुंदर है? तो देखिए, आपको ये जानने के लिए उसके साथ रहना होगा, उसे समझना होगा। साथ रहते रहते आप समझ रहेंगे, लेकिन आप पहले उसे तिरस्कृत कर देंगे, उससे कटे कटे रहेंगे, उससे अलग रहेंगे, फिर आप कैसे समझ पाएंगे कि अगर सुंदर नहीं है तो क्या उसका मन सुंदर है, क्या वो सुदृढ़ है, क्या वो जीवन भर साथ निभा सकेगी? तो लास्ट में आपसे यही कहूंगी कि अगर सुंदरता भी आप चुनिए तो ठोस सुंदरता चुनिए, ये न कि उस पर सिर्फ आवरण चढ़ा हो कि कुछ दिन के बाद वो आवरण उतर जाए। और सुदृढ़ता चुनिए तो उसमें द्रव्यता हो, ताकि जब भी आप जिंदगी की तपिश में तपें, खुद द्रवित हो करके आपको शीतल कर दे।
तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।